उस अद्भुत जन्मोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। एक हर्षोल्लास के साथ हम सभी इस अद्भुत आनंद को प्राप्त करेंगे। उसके पहले कुछ पावन से नाम जो गौ सेवा धाम तक पहुंचे हैं, जिन्होंने गौ सेवा धाम में संचालित सेवा प्रकल्पों को समझा है, गौ माता के दर्द को महसूस किया है और गौ माता के पावन चरणों तक जिन्होंने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं। सम्मानीय रीता कालरा जी जो कि दिल्ली में विराज रही हैं और एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। उत्तरांचल से गुप्तदान के रूप में 5,000 रुपये की राशि समर्पित की गई। सम्मानीय राहुल पांडे जी छिंदवाड़ा से एक बड़े ही पावन संकल्प आपने लिया है। हर महीने 500 रुपये की राशि दवाई सहयोग के रूप में गौ वंश तक, ये गौ सेवा धाम तक पहुंचाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें सम्मानीय राहुल पांडे जी छिंदवाड़ा से, सम्मानीय सुनीता जी भोपाल से और सम्मानीय गोपाल जी मुंबई से दवाई सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है, टेलीविजन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाता है। कई गौवंश गौ सेवा धाम में ऐसे भी आते हैं जिनका कई कारणों की वजह से, कई बीमारियों की वजह से ऑपरेशन तो करना बहुत जरूरी होता है उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए, लेकिन उनके शरीर में उतना ब्लड या उतना खून नहीं होता। तब गौ सेवा धाम के माध्यम से उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है, जैसा कि आपको वीडियोस के माध्यम से भी दिखाया जाता है। जो पौष्टिक हरी सब्जियां हैं, जो गौ आहार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पौष्टिक आहार गुड़, दलिया, खल या और भी कई सामग्री जो गौ आहार में मिश्रण में सम्मिलित किए जाते हैं। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्तजन इस पावन आयोजन से जुड़े हैं, पंडाल में उपस्थित जिन भक्तों ने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं, सम्मानीय कमल कृष्ण अग्रवाल जी जो कि आदर्श अपार्टमेंट झालदा से हैं, आपने दवाई सहयोग समर्पित किया है। हमारा यदि आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। सम्मानीय दिनेश अग्रवाल जी स्टेशन रोड झालदा से दवाई सहयोग। सम्मानीय सुदर्शन मछुआर जी जो कि तुलीन गांव से हैं, दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शीघ्रता से मंच पर आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप सभी से निवेदन किया जा रहा था, गौवंश के आहार के लिए जो पौष्टिक आहार गौ सेवा धाम के माध्यम से उन बीमार, असहाय, लाचार गौवंश को समर्पित किया जाता है, जिसमें कई विटामिन वाली कई पौष्टिक सब्जियां तो मिलाई ही जाती हैं। साथ ही साथ आप सभी से भी निवेदन, गौ ग्रास के लिए, गौ आहार के लिए आप अपना यथावत सहयोग समर्पित कर सकते हैं। चाहे वो हम अनाज के रूप में अनाज समर्पित करते हुए जो गौवंश को दिया जाता है, अनाज के रूप में समर्पित करें, गेहूं या जो चावल का यहाँ पर बहुत जो उत्पाद होता है, तो चावल के लिए भी आप गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हुए गौ सेवा धाम में समर्पित ऐसे सेवा प्रकल्पों में गौ माता के आहार में, गौ माता के आहार के लिए और भी पौष्टिक बनाते हुए अपनी पावन सेवाएं, चाहे वो अन्न के रूप में हो या राशियों के रूप में हो, हमारे कार्यालय में संपर्क करते हुए गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। कई ऐसे गौ भक्त हैं जो लगातार गौ सेवा धाम तक पहुंचते हैं। गौ ग्रास के लिए गेहूं, चावल या हरी सब्जियां या और भी भंडारे के माध्यम से गौ सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। आप सभी श्री भी ऐसे पावन प्रकल्पों में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। ऑपरेशन की जब बात करते हैं तो एक ऑपरेशन की जो सेवा राशि मात्र 7,100 रुपये। कई गौवंश के पेट में जो पॉलीथीन, कई प्रकार की पॉलीथीन इकट्ठी होती है जो गौ माता के लिए जानलेवा, प्राण घातक बन जाती है। ऐसी पॉलीथीन को निकालने का और उन गौ माता को स्वस्थ करने का ऑपरेशन के माध्यम से जो सेवा गौ सेवा धाम के माध्यम से दी जाती है, और उस ऑपरेशन के कुछ वीडियोस जो आपको दिखाए जाते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं कि ऐसे पॉलीथीन को निकालने के माध्यम से या और भी कई ऑपरेशन जो गौ सेवा धाम में गौवंश के किए जाते हैं। एक ऑपरेशन की सेवा राशि मात्र 7,100 रुपये। गौग्रास के लिए 11,000
या और भी कई सेवा प्रकल्पों से जिनसे भी आप जुड़ना चाहें, गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सत्प्रेरणा पहुंचाते हुए जुड़ सकते हैं गौ सेवा से। आज कथा का चतुर्थ दिवस, जबकि हम सभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। आज के पावन दिवस में आप सभी कुछ न कुछ अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने प्रियजन की ओर से गौ सेवा करने का परम पुण्य फल अवश्य प्राप्त करेंगे। कथा के मध्य या कथा के बाद भी जो भी पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में उन सभी नामों का उद्घोष होगा। आइए शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए उस जन्मोत्सव की ओर, महामहोत्सव की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो आइए सभी उस उत्सव की ओर अग्रसर होंगे। सभी देवताओं के द्वारा जब प्रार्थना की जाती है, तब भगवान हम सब भक्तों पर कृपा करने के लिए उस पृथ्वी को, इस भारत भूमि को महान बनाने के लिए इस पृथ्वी पर माँ देवकी के घर कंस के कारागार में मथुरा की भूमि पर अवतार ग्रहण करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री ठाकुर जी का अवतरण होता है। वसुदेव जी उनको टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर ले जाते हैं। वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों में बेड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए और सब द्वारों को खोल करके श्री वसुदेव जी भगवान को टोकरी में लेकर के गोकुल की ओर अग्रसर होने लगे। रास्ते में यमुना जी को पार करने के लिए जब वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं, तो यमुना जी के मन में भाव जागा कि आज मेरे पति का जन्म हुआ है। मां कालिंदी जो प्रभु की पट रानी है। श्री ठाकुर जी आपके मध्य एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्री ठाकुर जी का अभिनंदन करते हुए यमुना जी प्रभु के चरण स्पर्श करती है, यमुना जी चरण धोती है और भगवान मां यमुना पर कृपा करते हुए गोकुल में पहुंचते हैं। मां यशोदा के पास जो योग माया सोई है, वहां योग माया को लेकर के वसुदेव जी प्रभु को, बाल कृष्ण लाल को वहां सुला करके मथुरा प्रस्थान करते हैं। इधर सुबह होते ही प्रातःकाल भगवान कृष्ण की भुआ मां सुनंदा, जब ये खबर मां सुनंदा के कान में पहुंची, जब बालक की रोने की आवाज पता चला, बुआ दौड़ी दौड़ी छत पर गई, थाली बेला बजाते हुए सब ब्रजवासियों को बधाई दी। बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा के घर लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो। आप हम सब भी यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई देते हुए, कैसे बधाई देंगे? पहले मैयाएं देंगी, दोनों हाथ उठा के आपको पीछे बोलना है बधाई हो। अरे अरे शांति, पहले सुनिए अच्छे ढंग से। पहले मैयाएं बोलेंगी बधाई हो, पहले व्यासपीठ से बोला जाएगा, फिर आप बोलेंगी यशोदा मैया बधाई हो। और जब नंद बाबा बधाई हो बोला जाए तो फिर भाई लोग जितने भी इधर हैं वो बोलेंगे। तो पहले मैयाएं दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत लगा के, यशोदा मैया बधाई हो। अभी इतना आनंद नहीं आया, इतना सारे आप, इतने भीड़ है फिर भी आवाज नहीं। चलिए एक बार सभी भाई लोग दोनों हाथ उठा के सिर्फ आपको बोलना बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। देखो आई ना आवाज ज्यादा, भैया काय को नाक कटवा रही हो। चलिए एक बार और दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत लगा के, यशोदा मैया बधाई हो। हाँ अब लगा कि बैठे हो। तो आइए सभी बधाई देते हुए यशोदा मैया को, गोपियां गा रही हैं, अरे मैया तेरे भाग्य खुल गए, तेरे घर लाला को जन्म भयो है। अब ठाकुर जी का जन्मोत्सव है तो आपको हमेशा बैठने के लिए कहा जाता है, अब उठने के लिए कहा जाएगा। तो इसलिए सभी नृत्य करते हुए अनुशासन बनाए रखेंगे, आगे कोई नहीं आएगा, भाव से अपने स्थान पर नृत्य करेंगे और प्रभु जन्म का आनंद। वो तेरे खुल गए यशोदा भाग्य रे,
सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो ऐसो सुगड़ सुत 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 तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो दोनों हाथ ऊपर करके सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी 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 उठाई 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 नंद भवन उठी यार री कैसो सुगड़ सुत जायो जायो सही भवन मुझे याद रे ऐसो सुगड़ सुत जायो तेरे खुल गए यशोदा भागिरी ऐसो सुगड़ सुत जायो जायो तेरे खुल गए यशोदा